ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं और नए साल का आज पहला दिन है और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज माता कलीसिया इस माता का पर्व मनाती, ईश्वर की माँ का पर्व। कुछ साल पहले मैंने सुना था, कहानी सुनी थी जो हकीकत में है, इस बात को हम मान सकते हैं कि अल्बाना एक नाम की जो शहर है जो यूएसए में है, वहाँ पर कुछ विश्वासी कैथलिक विश्वासी भाई बहन जो शहर के जो लीडर्स रहते उनके पास गए और उनसे पूछा कि हम क्रिसमस मनाने के लिए जो शहर का जो सेंटर एरिया है वहाँ पर मनाना चाहते ताकि सब लोग हमारे साथ मना सके। उन जो लीडर्स लोग थे अधिकतर वो लोग प्रोटेस्टेंट थे और उन्होंने उन्हें परमिशन भी दे दी कि आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने उस परमिशन के साथ उन्हें कुछ पैसे भी दिए ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि आप जब ये क्रीब मनाओगे, आप ये गौशाला बनाओगे, उसमें माता मरियम को मत रखना। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, जो विश्वासी कैथलिक विश्वासी भाई बहन गए थे उन प्रपोजल को वे नकार देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जो गौशाला है उसमें माँ मरियम नहीं होना चाहिए? जिस माँ ने उस बेटे को जन्म दिया उस माँ को वहाँ होना नहीं चाहिए? कई बार हम सुनते हैं कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि माँ मरियम को इतना भाव नहीं देना चाहिए। हाँ, उनकी बात सही है, लेकिन माँ मरियम ईश्वर की माँ है, ईश्वर ने उन्हें चुना है और इसलिए क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जन्म दिया है, उनका पालन पोषण किया है, उनके साथ रही है, तो हम ईश्वर की माँ कह सकते हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी भक्ति करें। माँ जो हमारी प्रार्थना अपने बेटे के पास ले जाती है और इसलिए आज हम जो पर्व मना रहे हैं, ईश माता का पर्व, माता मरियम का पर्व। माता मरियम हम जानते हैं एक सामान्य व्यक्ति थी, लेकिन वह निष्पाप थी, उन्होंने कुछ पाप नहीं किया और इसीलिए ईश्वर ने उन्हें चुना। और हम साथ में प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य कैसे बन सकते हैं? जब तक हम अपने जीवन में विनम्र नहीं बन सकते, जब तक हम अपने जीवन में नम्र नहीं बन सकते। हम देखते हैं माँ मरियम अपने जीवन में विनम्र रही, हमेशा दूसरों लोगों की सेवा में अपना जीवन उन्होंने तत्पर किया। एक बार प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे, वहाँ पर उपदेश सुनकर एक महिला उनके उपदेश से बहुत प्रभावित होती है और वो प्रभु यीशु से कहती है कि धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया। लेकिन प्रभु यीशु उसे जवाब देते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति जो ईश्वर के वचन सुनता है और उसका पालन पोषण करता है। और हम दूसरी जगह भी देखते हैं, एक बार प्रभु यीशु से उनकी माता भाई बहन मिलने आते हैं और वे कहते हैं, प्रभु यीशु के पास एक शिष्य आके कहता है कि आपके भाई, आपकी बहन, आपकी माँ मिलने आई। लेकिन प्रभु यीशु वहाँ जवाब देते हैं कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन मेरी बहन? वही हैं जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं माँ मरियम जब उन्हें स्वर्गदूत संदेश देता है तो उस संदेश को वह उन पर विचार करती है, उन पर मनन करती है और अपने हृदय में संजोई रखती है। और वही आज का सुसमाचार है, जहाँ पर जो चरवाह हैं वो माँ मरियम के पास आकर उनके साथ जो घटना घटती है, जो उन्हें स्वर्गदूत संदेश देता है, वो माँ मरियम को कहते हैं और माँ मरियम उन पर, दूसरे लोग चकित हो जाते हैं लेकिन माँ मरियम उन पर विचार करती है और अपने हृदय में संजोए रखती है। तो इस पर्व को जब हम मना रहे हैं, माँ मरियम का पर्व, तो हमें भी माँ मरियम से सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने जीवन में विनम्र बन सकते हैं। हम देखते हैं जब आज पर्व को मनाते हैं तो हमें विशेषकर उन महिलाओं को भी याद करना चाहिए जो अपने जीवन में जो कठिनाइयों से गुजर रही है, जो अपने जीवन में दुखी है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है क्योंकि माँ मरियम उनका भी प्रतीक है। माँ मरियम, अगर हम बात करें माँ मरियम की, तो उन्होंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों लोगों की सेवा में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, तो हमें भी वैसा जीवन जीना चाहिए। जब हम माँ की भी बात करते हैं तो हम अधिकतर ये नहीं सोचते कि माँ ने हमको जन्म दिया या माँ ने हमें 9 महीने तक गर्भ में रखा, लेकिन हम माँ की जब बात करते हैं तो हम वही देखते हैं कि माँ का प्रेम, माँ की ममता, माँ की कुर्बानी, माँ की जो अपने प्रति जो उनके प्रेम रहता उनको हम याद करते हैं। उसी प्रकार आज हम इस माता का पर्व मना रहे हैं। विशेष रूप से माँ मरियम से प्रार्थना करें
कि हम भी उन्होंने जिस प्रकार प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चली, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए एक अच्छा जीवन, एक पवित्रता का जीवन जी सके और ये जो नया साल हमारे लिए हमेशा खुशी का, आनंद का और प्रार्थनामय साल बन सके, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें।